हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू बेसिक। तो आज हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। आज हम करेंगे वोकल प्रोसेसिंग, वो भी FL स्टूडियो के स्टॉक प्लगइन के साथ। तो आज के वीडियो के लिए हम एक ट्रैक को यूज करने वाले हैं जिसका नाम है मोनोरे मजोते और जिसको प्रोड्यूस करा और गाया है सानिध्या एंड देवंगा राज ने। ऑलराइट गाइस, तो वोकल प्रोसेसिंग करने से पहले एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो है कि आप जब भी वोकल्स को रिकॉर्ड करो तो वहाँ पे बिल्कुल भी नॉइस नहीं होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अकूस्टिक अच्छे होने चाहिए और आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए अपने माइक से। तो अब सबसे पहले एक बार ट्रैक को सुन के देखते हैं। तो अब जो सबसे पहले चीज हमें वोकल प्रोसेसिंग के लिए करनी है वो ये करना है कि हमारे वोकल्स को हम अभी ऑफ कर देंगे, फिर बिल्कुल लो वॉल्यूम पे कर देंगे और हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि सबसे बढ़िया स्वीट स्पॉट क्या है, फिर ऐसा कौन सा वॉल्यूम लेवल है जहाँ पे बीट और वोकल साथ में अच्छी तरह बैठती है। तो ये हमें लग रहा है कि सबसे अच्छा स्वीट स्पॉट है जहाँ पे वोकल्स और बीट हमारी अच्छे से ब्लेंड इन हो रही है। तो वोकल प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहले हम ऐड करने वाले हैं कि EQ, और हमें जो सबसे पहली चीज करनी है वो ये करना है कि हमें लो फ्रीक्वेंसीज या फिर अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को एलिमिनेट करना है या फिर हटाना है हमारे वोकल्स में से। तो हम क्या करते हैं, हमारे बैंड 1 को चूज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाते हैं और हम कर देते हैं हाई पास और इसको थोड़ा सा और स्टीप कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि वोकल्स के लेफ्ट कॉर्नर में काफी सारी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि कोई भी रोल प्ले नहीं करती है। तो सबसे पहले हम इसको एलिमिनेट करेंगे। अब देखो, इतना अगर हम हाई पास कर देंगे तो हमें सुनाई दे रहा है कि वोकल्स बहुत अजीब से हो गए, टेलीफोनिक से हो गए। हमें तब तक लो कट करना है या फिर तब तक हमें हाई पास करना है जब तक हमारे वोकल्स को हम इफेक्ट ना करें। तो जो हमारा स्टेप 1 रहता है वो रहता है अनवांटेड लो एंड फ्रीक्वेंसीज को एलिमिनेट करना। तो अब हम कर लेंगे हमारी बीट को ऑन और बीट के साथ वोकल्स को एक बार सुन के देखते हैं। और हमें यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि काफी ज्यादा लो मिड फ्रीक्वेंसीज वोकल्स में बहुत ज्यादा हैं जिसको हम हमारे नेक्स्ट EQ से फिक्स करेंगे। बट अब सबका क्वेश्चन ये रह जाता है कि आप लोगों को कैसे सुनाई दे रहा है, हमें तो सुनाई नहीं देता। तो इसका इन शॉर्ट आंसर है कि आपको अपने ईयर को टाइम देना पड़ेगा। ये वोकल प्रोसेसिंग एक दिन में नहीं आ जाती है। दूसरी चीज, आपको मल्टीपल स्पॉटिफाई iTunes में जाके ट्रैक्स को सुनना पड़ेगा बहुत ध्यान से और अच्छे इक्विपमेंट से, ताकि आप समझ पाओ कि अच्छा गाना सुनाई कैसे देता है। जब आप वो चीज समझ पाओगे तब भी ये वोकल प्रोसेसिंग पे आ पाओगे और जो सेकंड EQ है इसको अप्लाई कर पाओगे। तो वोकल के अंदर हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई हो रहा है ये जो वार्मथ वाला सेक्शन होता है ना, ये कुछ ज्यादा ही वार्मथ ऐड हो चुकी है कि जल चुका है हमारा वोकल। तो सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी बैंड को हम हल्का सा नीचे लेके आएंगे। और जो हमारा अगला सेक्शन होता है हमारा 300, 400 से लेके 600 तक, ये हमारे मिड्स होते हैं वोकल्स के और ये इनको जनरली कैटेगराइज कर दिया जाता है बॉक्सी या फिर हॉन्की साउंड से। तो एक बार इसको बढ़ा के देखते हैं। तो जैसे ही मैंने इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को बढ़ाया तो आपको सुनाई दे रहा होगा कि रूम की साउंड भी आ गई है। तो ये एक ऐसा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है जिसमें आपकी रूम की साउंड भी होती है। तो हमने हमारे मिड सेक्शन को बहुत सटल सा डिक्रीज करा हुआ है क्योंकि उनके मिड फ्रीक्वेंसी में हल्की बहुत रूम की साउंड थी और वो इतनी अच्छी साउंड नहीं कर रही थी बीट के साथ। तो हमने सटल सा नीचे करा है। और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है 2K की फ्रीक्वेंसी, 2K से 3K तक। और ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज है जहां पर अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करते हैं तो हमें वोकल्स अलग से ही पॉप आउट होकर सुनाई देंगे बीट के साथ। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है 7K से लेके 10K तक, और जहाँ पे हमारी सिबिलेंस S वाली साउंड्स रहती है। तो इस फ्रीक्वेंसी रीजन को हम जनरली बूस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा चुभती है। उसके आगे आती है 10K से लेके 20K तक हमारी जो टॉप रेंज है वो, और वो हमारी एयर ऐड करती है वोकल्स के अंदर। तो एक बार उन फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट और कम करके सुन के देखते हैं।
মাঝতে কি কথা পাতা মাতো মাতো বলি কি অনামাতা লেচুকি হাঁহিয়ে কয় বহু কথা তুমি বুঝি পালাহিয়া রে বেতা। ऑलराइट गाइस, तो अब हो चुका है हमारा EQ। तो अब जल्दी से बात करते हैं कंप्रेशन की। तो अब कंप्रेसर के लिए हमने फ्रूटी लिमिटर को ऐड कर दिया और यहाँ पर हमें मिलता है इसको कंप्रेसर कन्वर्ट करने का एक बटन और इसको क्लिक करती है कंप्रेसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जल्दी से सेट करते हैं अपनी थ्रेशोल्ड, जहां से हम चाहते हैं हमारा कंप्रेशन एक्ट करना शुरू करे। মনদে মাঝতে কি কথা পাতা মাতো মাতো বলি কি অনামাতা। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो पहला वर्ड है जो कि हमारा मोनोरे मजोते वाला वर्ड है वो काफी लाउड है, और कंपेयर टू उसके बाद वाले वर्ड जो है थोड़े सॉफ्ट है। और हम चाहते हैं कि जो हमारा कंप्रेसर है वो उनको पास रहे, थोड़ा स्क्वीज करे और एक सस्टेन लेवल दे। तो उसके लिए हम थ्रेशोल्ड को पकड़ेंगे और उसको पकड़ के ले आएंगे एकदम यहाँ पर, जहाँ पर हमारे जो लो वॉल्यूम वाले वर्ड्स हैं उसके आसपास कहीं पे। মনদে মাঝতে কি কথা পাতা। तो आपको सुनाई देगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। और हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अभी तक हमने रेशो सेट नहीं करी। तो जनरली हम वोकल्स के अंदर 4:1 से लेके 6:1 या मैक्स टू मैक्स 8:1 तक जाते हैं। तो अभी हम यूज करते हैं 4 से 6:1 के बीच में कुछ। ये कोई हमारा रूल नहीं है या कोई एकदम हमने ऐसे लिख नहीं दिया पत्थर पे। ये ऐसी चीज है कि हमने ट्राई करी है तो हमारी वोकल्स के लिए काम करती है। आप कोई और भी ट्राई कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। মনদে মাঝতে কি কথা পাতা মাতো মাতো বলি কি অনামাতা লেচুকি হাঁহিয়ে কয় বহু কথা তুমি। तो आप देख सकते हो अभी भी बहुत ज्यादा कंप्रेशन नहीं हो रहा, तो हमें थ्रेशोल्ड को थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। মনদে মাঝতে কি কথা পাতা মনদে মাঝতে কি কথা পাতা মনদে মাঝতে কি কথা। तो अब कंप्रेशन तो काफी अच्छे से अप्लाई हो रहा है, बट मोनोरे मजोते जो वर्ड था जिसको हमने स्क्वीज डाउन करा था ताकि वो मैच कर पाए आगे वाले वर्ड से, वो उस पे ना थोड़ा ज्यादा प्रेशर से हिट करा और जल्दी हिट कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा ओपन बनाने के लिए हम अटैक सेटिंग को छेड़ सकते हैं। अटैक, रिलीज, रेशो, थ्रेशोल्ड अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये वाली वीडियो सबसे पहले देखो, उसके बाद ये वीडियो समझ आएगी। মনদে মাঝতে মনদে মাঝতে মনদে 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 মাঝতে কি কথা পাতা মনদে মাঝতে কি মনদে 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 মাঝতে কি কথা পাতা মনদে মাঝতে কি কথা পাতা মাতো মাতো বলি কি অনামাতা। और अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने देखा अभी हमारा थ्रेशोल्ड जो है आपको टॉप पे दिखेगा, आपको दिखेगा थ्रेशोल्ड जो है अभी लगभग -12 पे है। तो अगर आपको अटैक और रिलीज समझ नहीं आता तो आप अपने थ्रेशोल्ड को नीचे ला सकते हो काफी, जिससे कि आपको अटैक और रिलीज थोड़ा इजीली समझ आए। तो आप देख सकते हो वो मोनोरे वाला वर्ड ही कट गया जब हम बिल्कुल अटैक को कम रख रहे हैं। तो हम अटैक को इस तरीके से रखेंगे कि वो मोनोरे में जो M वाला वर्ड है पहला, वो थोड़ा सा आराम से पहले रिलीज हो सके। अटैक को थोड़ा कम करते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि इस कंप्रेसर के अंदर जब हम अटैक और रिलीज को इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करवा रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्रेसर RMS पे काम करता है, पीक्स पे काम नहीं करता। इसलिए जब तक वैल्यू को हम बहुत ज्यादा आगे या पीछे नहीं लेके जा रहे तो बहुत मेजर इफेक्ट नहीं दिख रहा है। और एक और चीज है कि अगर आप देखोगे अटैक नॉब पे, तो अभी अगर आपको टॉप पे दिख रहा होगा सिर्फ और सिर्फ 36 मिलीसेकंड है, जो कि बहुत ही कम होता है। तो कंप्रेशन स्टार्टिंग में जो इसका अटैक है वो आपको लग रहा होगा कि हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट अगर आप देखोगे ऊपर तो बहुत ही कम वैल्यूज छेड़ रही है स्टार्टिंग में। तो अभी तक सिर्फ 70 मिलीसेकंड हुआ है, बट जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो अब जो वैल्यू है ज्यादा स्पीड में बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जब हम यहाँ पे थे तो हम जनरली 70 ms या फिर 30 ms के अराउंड थे, यानी मिलीसेकंड के अराउंड। तो इसलिए इससे वो मत हो जाना आपकी कंफ्यूज कि इतना ज्यादा बढ़ा दिया हमने अटैक, बट वो स्टार्टिंग में वैल्यू भी बहुत कम है।
तो थ्रेशोल्ड और अटैक और रिलीज को हम साथ में ही सेट करते हैं और साथ में ही तीनों नॉब्स को मूव करा जाता है ताकि आपको समझ में आए कि साउंड को हो क्या रहा है। बट आप चेकआउट जरूर कर सकते हो कि थ्रेशोल्ड को बहुत ज्यादा नीचे खींच दो और फिर अटैक रिलीज को सुनो कि वो करते क्या है। और आप देख भी सकते हो कि हमारी वेव फॉर्म में ये जो पर्पल वाला रीजन है वो इफेक्टेड रीजन है कि जो कि नीचे आया है। और आप स्टार्टिंग में देख सकते हो क्योंकि उस पर अटैक थोड़ा सा हमारा ज्यादा है, तो स्टार्टिंग में वो पर्पल चीज नहीं बन रही है बिकॉज वो एम वाले वर्ड को छोड़ के फिर कंप्रेशन स्टार्ट कर रहा है। तो अब आप ध्यान से सुनोगे तो वोकल ज्यादा कंसिस्टेंट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जितना ही हमने वॉल्यूम को रिड्यूस करा है कंप्रेशन के चक्कर में, उतनी ही वॉल्यूम हम ऐड भी कर देंगे। तो हम अराउंड 1 to 2 dB का गेन दे देंगे। अब सुनाई दे रहे हो कीको था पता वाले जो वोकल्स हैं वो काफी ज्यादा नीचे हैं अगर हम कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट कंप्रेशन से वो उठ के ऊपर आ चुके हैं। और कंप्रेशन की वजह से कुछ चीजें जो हमारे EQ में छुप गई थी, जो हमें सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे कि वो मड वाली फ्रीक्वेंसी वो वापस से आ गई है, तो हमें फिर से ट्रीट करनी पड़ेगी। तो एक बार चेक करते हैं कि जो इतने टाइम से हम ये वोकल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, सारी जो हमने प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है काम की है भी या नहीं। कितनी ज्यादा दबी भी लग रही है वोकल्स। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम जो नेक्स्ट चीज ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे मल्टी बैंड कंप्रेसर। और अगर आप बिगनर हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि इससे बहुत बड़ा ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इस आर्टिस्ट की जो ये वाली फ्रीक्वेंसी रेंज है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है वॉल्यूम के अंदर, और हम स्पेसिफिकली चाहते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज पे हम कंप्रेसर लगा पाए, इसलिए हम यूज करेंगे एक मल्टी बैंड कंप्रेसर। तो इसके अंदर आपको दिखेगा लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। अबे फोर्थ बैंड नहीं है इसमें, फ्रेंडशिप बैंड। इसमें फ्रेंडशिप बैंड इसलिए क्योंकि हमारा फ्रेंड नहीं है, हम फैब फिल्टर यूज करते हैं। और यहाँ पर आपको दिखेगा क्रॉसओवर्स। तो क्रॉसओवर्स को भी हम नहीं छेड़ते हैं, इसको काफी बेसिक रखते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, हमारे सिर्फ और सिर्फ लो बैंड को यूज करेंगे। तो मल्टी बैंड कंप्रेसर में डाला ही क्यों, हमारे वोकल्स के अंदर कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे ब प जो कि लो मिड में काफी ज्यादा हैवी होते हैं कंपेयर टू स श। तो ताकि वो हैवी वर्ड्स में जो लो मिड फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाती है, तो उसको थोड़ा कंसिस्टेंट या थोड़ा सा कंट्रोल में लाने के लिए मल्टी बैंड कंप्रेसर यूज करेंगे। और अभी के लिए तीनों को बाईपास कर देते हैं और मैं आपको हल्का सा लुक दे देता हूँ ये है क्या चीज। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कंप्रेसर की नॉब्स है, थ्रेशोल्ड, रेशो, नी, अटैक, रिलीज, गेन। तो आई गेस अब आपको समझ में आ गया हो कि लो बैंड पे अलग कंप्रेसर, मिड बैंड पे अलग कंप्रेसर, हाई बैंड पे अलग कंप्रेसर। तो हाई बैंड पे अभी हम यूज नहीं करने वाले क्योंकि उसके लिए हम DSR यूज करेंगे। मिड बैंड को मैं नहीं छेड़ना प्रेफर करूंगा क्योंकि वहाँ कुछ ज्यादा प्रॉब्लम लग नहीं रही है, बट लो बैंड पे हम इसको इफेक्ट करेंगे, इसलिए हम इसको A से ऑन कर देते हैं। और अभी के लिए मैं आपको मिड और हाई बैंड को म्यूट कर देता हूँ और सिर्फ लो बैंड सुनाता हूँ। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस साउंड पे कंप्रेशन लगा रहे हैं। और अभी जो इसके अंदर सेटिंग हो रखी है, रेशो रखे 2:1, वो काफी सही लग रहा है। मैं उसको ज्यादा ऑल्टर नहीं करूंगा, ना ही मैं हार्श करूंगा कि बहुत ही सटल अप्लाई करना है। और मैंने थ्रेशोल्ड कर दिया फुल, मतलब अभी बिल्कुल भी कंप्रेशन नहीं हो रहा। तो आपको सुनाई दे रहा होगा कि कई वर्ड में वाली फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा लाउड है, कहीं में कम है। तो हल्का से इसको थ्रेशोल्ड से पकड़ के नीचे लाएंगे, बट इसको लाते टाइम आप अपनी मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज को वापसी से बाईपास कर देते ताकि हम उसको सुन पाए, उसके साथ में करें। अगर ज्यादा कर दोगे तो आपके जितने भी लो मिड्स है वो फ्रीक्वेंसी उड़ जाएंगी। और ये रेड को देख रहे हैं हम कि हमारा GR गेन रिडक्शन कितना कम हो रही है, वो रेड से दिख रहा है हमें। और अटैक रिलीज इसमें भी बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं कि आपको कितना जल्दी फास्ट काम कराना है, कितना जल्दी स्लो। तो
यहाँ पे हम ओवरऑल कंप्रेशन है सटल रखना चाहते हैं, कुछ भी ज़्यादा हार्श नहीं करना चाहते, इसलिए हम अटैक को रखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा। सुन के देखते हैं। और रिलीज को थोड़ा सा कम, ताकि कम से कम कंप्रेशन अप्लाई हो। तो हमने बहुत ही सटल हमारे मल्टी बैंड कंप्रेसर को अप्लाई कर दिया। और गाइस तो इसमें हम डीएसआर यूज नहीं करने वाले, बिकॉज इस वोकल में ज्यादा सिबिलेंट साउंड है नहीं। बट अगर आपकी वोकल में स या श वाले वर्ड ज्यादा है तो आप डीएसआर का यूज कर सकते हो। और गाइस तो मल्टी बैंड हो चुका है और अब लगाएंगे हम अपनी वोकल्स पे डिले। तो जल्दी से देखते हैं डिले किस तरीके से लगता है। बहुत ज्यादा और फास्ट रिपीटेशन हो रही है, इसको स्लो करते हैं। अब हल्की सी डिले को कम करते हैं वॉल्यूम से यहाँ से। तो डिले ना बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि मेन वोकल भी सेंटर में और डिले भी सेंटर में। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी डिले को पिंग पोंग मोड पे डाल देंगे। अभी भी वो सेंटर में ही है। हम पैन नॉब को राइट या पूरा लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे तो पिंग पोंग होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट पे कर देते हैं। और अपने डिले से हल्के बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज को रिमूव कर देते हैं। तो अब हमारे नेक्स्ट प्लगइन को ऐड करते हैं, जो कि है रिवर्ब। तो अब रिवर्ब के अंदर हम 3 नॉब्स को बहुत ध्यान से यूज करेंगे, प्री डिले, डिके एंड ड्राइवेट नॉब। तो प्री डिले बेसिकली क्या होता है, आपका जब वोकल स्टार्ट होता है और रिवर्ब की जो साउंड आती है उसको आने में कितना टाइम लगेगा, वो हमारा प्री डिले है। आप यहाँ पे टेम्पो बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आपका प्री डिले आपकी वोकल और आपके टेम्पो के हिसाब से एकदम काम करेगा। और अगर आप टेम्पो को ऑफ कर दोगे तो ये मिली सेकेंड्स में शिफ्ट हो जाएगा। इतना ठीक है। और नेक्स्ट है डिके नॉब, जो कि यहाँ पर है हमारी। इसका मतलब होता है कितनी देर तक रिवर्ब को चला के रखना है, या फिर आपके रिवर्ब को -60 dB में फॉल होने में कितना टाइम लगेगा, फिर इन शॉर्ट खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। और ड्राई में मतलब होता है हमारा ड्राई सिग्नल, और वेट का मतलब है जो भी हमने इफेक्टेड सिग्नल यानी रिवर्ब पे जितना हमने इफेक्ट करा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, वी होप आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगे, समझ आएगा कैसे आप वोकल प्रोसेसिंग कर सकते हो स्टॉक प्लगइन के साथ। और जब भी आप लोग वोकल प्रोसेस करोगे तो डिपेंड करता है आपके वोकल और ट्रैक के ऊपर कि आपको सेटिंग क्या रखनी है। हमारी सेम सेटिंग मत रखना, बट आप चेन को फॉलो कर सकते हो जो हमने यूज करी है, बट सेटिंग आपके लिए टोटली डिफरेंट होगी। और गाइस जो ये हमने मिक्स करा है, ये हमने एक सिटिंग में करा, और जब भी आप मिक्स करते हो तो आपको बीच बीच में ब्रेक लेने चाहिए। तो अभी हम भी जो मिक्स कर रहे हैं
इसमें हो सकता है जैसे हम थोड़ी देर बाद सुने और फ्रेश हमारे ईयर्स हो जाए तो हमें सुनाई दे कि नहीं कुछ दिक्कत है इसमें, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि ये एक टाइम में हो गया आपका मिक्स, आपको मल्टीपल सेटिंग करनी पड़ेगी, बार बार अपने पुराने EQ में जाके ठीक करना पड़ेगा, पुराने रिवर्ब में जाके चीजें ठीक करनी पड़ेगी, और इसके साथ एक चीज और ठीक करनी होती है, अगर वो नहीं करी तो क्या होगा? तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको ठोक के फटाफट से ग्रे कर दो। तो उत्कर्ष ने ये नहीं बताया अगर वो नहीं करा तो आपका मिक्स अच्छा नहीं होगा। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन ठोको, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो, मिक्सिंग मास्टरिंग करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट आएगी bassya.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।